चलिए गरम गरम दलिया खा लीजिए, फिर दवाई भी खानी है। दलिया? क्या ये रोज जूस जूस, ये दलिया? मेरे मुंह का तो स्वाद ही चला गया है। अजी जीभ के लिए तो रोज ही खाते हैं, पर कभी कभी शरीर के लिए भी खाना चाहिए। चलिए खाइए जल्दी। अरे हाँ, लेकिन मुंह भी तो हमारे शरीर का ही भाग है ना, तो उसको कैसे भूल सकते हैं? देखिए आप मेरे साथ बहस मत कीजिए। डॉक्टर ने जो और जैसे कहा है ना, वो आपको उसी तरह से खाना पड़ेगा। एक काम करो, इस दलिया को जरा जीरे का तड़का लगा कर लेकर आओ। बहुत फीका लगता है। हाँ? अपनी राधिका वो बहुत ही स्वादिष्ट दलिया बनाती है। वो क्या बोलती है उसे? हाँ? सोजी। अरे अरे देखो आ भी गई। अच्छा हुआ तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। हाँ क्या? अरे बोलूंगा नहीं क्या? अरे जब स्वादिष्ट भोजन की बात निकलेगी तो अन्नपूर्णा की याद तो आएगी ही ना। लीजिए 100 साल की उम्र है तुम्हारी। काकी जी, 100 साल जी की क्या करूंगी मैं? उसमें से आधी जिंदगी काका जी को मिल जाए। अरे वो तो तुमने पहले ही दे दिया है, अब ऊपर से और क्या दोगी तुम? हाँ? सच कहूँ तो तुम्हारे कारण ही आज मैं जिंदा हूँ। अजी अब खाते समय क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? काका जी, जो हुआ उसे भूल जाइए ना। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, अगर मैं ये भूल गया तो मेरे जैसा एहसान फरामोश इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। तुम पूरी तरह से डटकर हमारे साथ खड़ी थी। मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बाहर निकाला। उसके लिए अपने सोने का कंगन गिरवी रख दी तुमने। ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं, बोलो? काका जी, मेरी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी यही करता। नहीं करता, नहीं, सच में नहीं करता। नहीं, क्या है, तुम जितनी सहजता से ये सब कर लेती हो ना, दूसरा कोई इतनी सहजता से नहीं कर पाता। दूसरे के लिए बहुत मुश्किल था ये। इसके लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। वो तुम्हारे पास है। तुमने ये सब मेरे लिए क्यों किया, बताओ? काका जी, एक पिता को अपनी बेटी से ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। रिश्तों के सामने पैसों की कोई अहमियत है क्या? पैसे कमाना तो बहुत आसान है और रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल। मैंने जो भी किया वो एक बेटी का अपने पिता के प्रति कर्तव्य था। वो क्या है ना राधिका, कि माता पिता को अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। बेटी पराये घर की होती है, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन इन सब बातों पर मेरा विश्वास नहीं है। वो क्या है कि एक ही घर में रहने से अपनापन सिद्ध नहीं होता है राधिका। और वो है सिर्फ बोलने से नहीं होता है, उसे जताना पड़ता है। वो मेरी बेटी ने जताया है। मुझे नया जीवन दिया है मेरी लाडली बेटी ने। मुझे इसने बताया कि सब लोग मुझे देखने आए थे। रेवती, महाजन जी, अपना महादेव, गुप्ते। काका जी, वो ये आने वाले थे, पर आजकल थोड़ा बिजी है ना, तो उन्हें वक्त नहीं मिल रहा है। मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस होती है, और घर आने में बहुत देर हो जाती है इन्हें। पर जब भी वो घर आती है ना, सबसे पहले मुझसे यही पूछते हैं कि काका जी कैसे हैं, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं, तबीयत तो ठीक है उनकी। हमेशा पूछते रहते हैं मुझसे। और आज भी उनकी मीटिंग है। वो बहुत जरूरी है। ये इन्फोग्राफिक्स फिर से करने होंगे।
ये शनाया गुरु के नाम पर बहुत ज्यादा ही उछल रही है। इसे कंट्रोल करना ही होगा और इसके लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। सर, शनाया मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छी लगती है। आज नहीं तो कल शनाया मेरे प्यार को जरूर समझेगी। मैं शनाया को नहीं भूल सकता सर। श्रेयस, जरा इधर आना। मैं तो यहां दूसरा कोई श्रेयस है? आओ ना। आता हूं। बोलिए सर। अब मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। मैं कम इन सर? क्या हुआ चैम? सर, एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी थी आपसे। पर्सनल टॉपिक पर बात करनी थी, ऑफ कोर्स, इफ यू डोंट माइंड। अभी मैं जरा टेंशन में हूं, बाद में बात करते हैं। सर, आपके फायदे की ही बात थी। सर, एक बार सुन लीजिए ना। बैठो। बोलो। सर, अभी बाहर जो कुछ भी हुआ, शनाया मैम और जेनी के बीच जो कुछ भी हुआ, वो सब लोगों ने देखा ना सर। आई नो, शनाया मैम ने वो जानबूझकर नहीं किया। उन्होंने किसी दूसरे का गुस्सा जेनी पर निकाला है। होता है सर, कभी कभी ऐसा होता है। पर बात यह है ना सर, इस सब में आप बिना किसी कारण फंस गए हो। That's none of your business. इन बातों में तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। Now go back to your work. मैं वही कह रहा हूं सर। सर, ये भी मेरा काम ही है, आप ऐसा समझिए ना। आप आई नो कि आपके दिल में मेरे लिए नाराजगी है। वो गिफ्ट शनाया के लिए मैंने I'm sorry, मुझसे 100% गलती हुई है। मैं मानता हूँ इस बात को, मुझसे 100% गलती हुई है सर। लेकिन मुझे ये बात पहले से पता नहीं थी ना सर। अब सब पता चल गया है। नहीं, मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ सर, मुझे अब शनाया में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, बिल्कुल सच है सर, मुझे अब जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है शनाया में। मैं बस मेरे नौकरी पर कंसंट्रेट करूंगा सर, पैसे कमाऊंगा, आपके जैसे बड़ा और सक्सेसफुल बनूंगा सर। और बात यह है ना सर, मुझे ओवरऑल पता चल गया है कि ये शनाया, ये प्यार व्यार, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरी जेब ये खर्चा उठा ही नहीं पाएगी, इसलिए मैं इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दूंगा। मैंने ऐसा तय कर लिया है सर। अच्छा, अब जब तुमने तय कर ही लिया है तो फिर इन बातों पर क्यों ध्यान दे रहे हो तुम? आपके लिए सर। नहीं, मैं ये बात समझ चुका हूं कि इस झमेले में शामिल होकर मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन इस झमेले में अगर मैं शामिल होता हूं तो आपको फायदा जरूर होगा सर। मेरा फायदा? वो कैसे? सर, शनाया और मैं एक ही उम्र के हैं, इसलिए उसका गुस्सा कैसे शांत करना है, उसका मूड कैसे ठीक करना है, ये सब मुझे अच्छे से पता है। हाँ, मूड ठीक करने के लिए मैं आपकी जो चाहे वो मदद करने के लिए तैयार हूं सर। हाँ, अब लेकिन उसके बदले में सिर्फ आप मुझे अप्रेजल दे दीजिए। सर, मतलब मैं भी आगे जा सकूंगा ना।
मैं भी पैसे कमा सकूंगा आपके जैसा बड़ा और सक्सेसफुल हो सकोगे, राइट? एब्सोल्युटली सर। वाह चैम्प, माइंड ब्लोइंग। हाँ, तुमने तो मुझे बहुत अच्छे से फंसाया। नहीं, मुझे लग रहा था कि तुम बहुत सीधे साधे दाल चावल टाइप होगे, तुम तो बहुत पहुंची हुई चीज हो। हैं? तुमने क्या सोचा, तुम मुझे ऑफर दोगे और मैं मान जाऊंगा? लिसन चैम्प, तुम्हारा ये ऑफर मुझे मंजूर है। तो क्या आइडिया है तुम्हारे पास शनाया का बिगड़ा हुआ मूड ठीक करने के लिए? सर लोनावला। लोनावला का क्या? देखिए सर, कल हम लोनावला जा रहे हैं ना, तो आप शनाया को भी लेकर चलिए। क्या बात कर रहे हो तुम? कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं हम, उसे वहां लेकर जाकर क्या करूंगा? सर शाम तक है कॉन्फ्रेंस। हाँ, वो तो शाम तक ही है ना। उसके बाद आप शनाया के लेकर वहां 2-3 दिन तक आराम से रह सकते हैं। आई थिंक यू शुड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद शनाया मैम इन लोनावला। और मुझे ऐसा लगता है कि शनाया को जब ये बात पता चलेगी कि आप उसे लेकर 5 स्टार होटल में 2-3 दिन के लिए रुकने वाले हैं, तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मुझे यकीन है 200% वो शांत हो जाएगी। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट चैम्प। लेकिन वहां बाकी सब भी होंगे, उनका क्या? सर उसके लिए मैं हूं ना। हाँ मैं हूं ना सर। अगर आपके और शनाया सर आपके और शनाया के बीच कोई नहीं आएगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं ना सर। हाँ मैं लेता हूं सर, डोंट वरी। आई होप यू आर अ वेल विशर। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। इफ नॉट, you will be nowhere. ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर आप? मैंने अभी तो आपसे कहा ना कि मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ मेरे करियर ग्राफ पर है बस, और वो आपके हाथ में है ना सर। इसलिए मैं कितना भी सोच लूं, आपके खिलाफ कभी जा ही नहीं सकता। सर सर आई एम विद यू, ट्रस्ट मी। और लोनावला जाकर क्या करना है वो मैं आपको। Got it. I got your point. Thank you, champ. ओके सर, मैं चलता हूं। हाँ? थैंक यू सर। इस चैम्प पर विश्वास करना है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आइडिया तो अच्छा दिया है इसमें। वाह, इस बात से शनाया जरूर खुश हो जाएगी। मुझे लगा कि तुम आज आओगी ही नहीं। मैं तो नेहा को घर ले जाने वाली थी। अरे आज मेरी शूटिंग जल्दी खत्म हो गई और एक नई स्क्रिप्ट भी तैयार करनी थी, तो सोचा घर जाके आराम से बैठ के करूँगी। अरे तो अब नेहा को घर क्यों ले जा रही हो? मैं ले जाती हूँ अपने घर। अरे पर क्यों? अरे परवर कुछ नहीं, अथर्व अभी स्कूल से आया है, थोड़ी देर दोनों खेल लेंगे, नेहा को अच्छा लगेगा। हाँ ना, खेलोगे ना? हाँ हाँ। झगड़ा नहीं करना। हाँ नहीं। तुम्हें भी थोड़ा लिखने का समय मिल जाएगा। हाँ ठीक है। चलो बच्चों, मैं इनको लेकर जाती हूँ। काम खत्म करके आती हूँ। हाँ हाँ, फोन करना। चलो। हेलो शिवानी। मुझे गुरु के बारे में राधिका भाभी से डायरेक्टली कुछ कहना अच्छा नहीं लग रहा है। रेवती जी को तो मैं बता ही सकता हूं, वो दोनों अच्छी दोस्त हैं और रेवती जी कुछ तो जरूर करेंगी। ओके बाय।
रेवती जी, आप मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे क्या? हाँ मतलब मुझे गलत मत समझिए, मुझे बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आपसे बात करनी है। मतलब आपके पास वक्त होगा तो ही। मुझे गुरुनाथ और राधिका भाभी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। अब क्यों बुलाया है मुझे सर? शनाया, ओए, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। सॉरी, आपसे। और वो रेजिग्नेशन मेल किया है, प्लीज पढ़ लीजिए। शनाया क्या है ये? हाँ, इतनी छोटी बात पर कोई रिजाइन करता है? वो तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं। शनाया, अब एक बात पर ध्यान दो। अगर तुमने रिजाइन किया तो तुम एक बहुत बड़ा मौका खो दोगी। एक बड़ा मौका तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। कौन सा मौका? टू नाइट्स 3 days लोनावला में 5 स्टार में स्पेशल स्वीट में रहने का, वो भी मेरे साथ। चाय। थैंक यू। आपको ऐसा लगता है कि गुरु का बाहर कोई अफेयर चल रहा है? 100%। रेवती जी, जब तक मैं किसी भी चीज को अपनी आंखों से नहीं देखता तब तक मैं उस पर यकीन नहीं करता। मैंने गुरुनाथ और उस लड़की को देखा है। वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, वो भी बीच रास्ते में। ये सब देखने के बाद मुझे राधिका भाभी की बहुत चिंता हुई। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? राधिका को क्यों नहीं बताया? एक बार मैंने उन्हें बताने की कोशिश की थी पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। वो दिल से बहुत ही अच्छी हैं और ये सब बताकर मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता था। लेकिन उसे सच का पता चलना चाहिए। एग्जैक्टली, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। बात यह है कि मुझे उनकी कितनी भी चिंता हो, लेकिन मेरा उन्हें ये सब बताना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आपकी और उनकी अच्छी दोस्ती है और आप ही उन्हें ये सब अच्छी तरह से बता सकती हो, ऐसा मुझे लगता है। एक बात पूछूं? पूछिए। नहीं, कब से मैं ही इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, आप कुछ भी बोल नहीं रही हो। आपको यकीन हो रहा है ना मेरी बातों पर? मिस्टर गुप्ता, सामने वाले इंसान की पूरी बात सुनने से पहले मैं रिएक्ट नहीं करती। और दूसरी बात, आपकी बातें मुझे सच नहीं लगती तो आप इतनी देर यहाँ बैठे नहीं होते। जैसे आपको राधिका की चिंता है, वैसे मुझे भी है। आपका कहना सही है, गुरु का बाहर अफेयर चल रहा है, क्योंकि मैंने भी उसे उस लड़की के साथ देखा है। क्या? हाँ, मेरे ही स्टूडियो में। पर सच कहूं तो मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। लेकिन मुझे लगता है कि ये वही लड़की होगी जिसे आपने गुरु के साथ देखा है। तो आपने ये सब राधिका भाभी को क्यों नहीं बताया? बताया है, लेकिन उसको यकीन नहीं हो रहा है। उसे अपने पति पे इतना विश्वास है कि उसके आगे पूरी दुनिया झूठी लगती है उसे। पता नहीं औरतें ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं। नहीं मतलब कभी कभी वो किसी इंसान पर इतना विश्वास रखती है और फिर खुद ही प्रॉब्लम में आ जाती है। मिस्टर गुप्ता, औरतों के मन में ना छल कपट वगैरह बिल्कुल नहीं होता। वो पुरुषों की तरह दिखावे वाला प्यार नहीं करती। जिससे भी वो प्यार करती है ना, उसके लिए जान लुटा देती है। फिर भी पुरुष हमेशा औरतों को धोखा देते हैं। नहीं रेवती जी, हमेशा नहीं। कभी कभी पति अपने बीवी से बहुत प्यार करता है, वो भी जान लुटा देता है उसमें। फिर भी उनके हिस्से में जुदाई तो आ ही जाती है। एनीवे, आज हम दोनों यहाँ एक ही काम के लिए बैठे हैं, राधिका को इस संकट से बाहर निकालना। हाँ, लेकिन उनका दिल दुखाए बिना। लेकिन सच सामने आने के बाद उसका दिल दुखेगा ही।
ये बात भी सच है, लेकिन इसमें से रास्ता कैसे निकाले मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा, क्योंकि गुरुनाथ और राधिका भाभी की घर गृहस्थी उजड़ गई तो गुरुनाथ का तो पता नहीं, लेकिन राधिका भाभी पूरी तरह से टूट जाएंगी। इसीलिए हम दोनों एक साथ जाकर उसे बताते हैं। आज नहीं, हम कल जाकर राधिका से मिलते हैं और जो सच है उसे बताते हैं। 5 स्टार में? 5 स्टार में। चलो, तुम झूठ बोल रहे हो। ट्रस्ट मी, मैं सच बोल रहा हूँ। कुछ भी। हमारी कंपनी की कल कॉन्फ्रेंस है लोनावला में, हम सब जा रहे हैं। मैं तुम्हारा भी नाम उसमें ऐड करने वाला हूँ। कॉन्फ्रेंस शाम तक खत्म हो जाएगी, उसके बाद अगले 2 दिन सिर्फ तुम और मैं लोनावला के रोमांटिक वेदर में 5 स्टार होटल के स्वीट में। सीरियसली? यस, मैं इस बारे में कभी मजाक नहीं करता। हाँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब तुम रिजाइन करने का ख्याल साइड में रखोगी। मतलब जो इंसान इस कंपनी का एम्प्लॉय ही नहीं है, उसे कैसे लेकर जा सकते हैं? ओके ओके, वो ख्याल कैंसिल। लेकिन गैरी, सच में तुम मुझे साथ लेकर जाओगे ना? हाँ, सच में, तुम्हारी कसम। ओह गॉड, दिस इज सो एक्साइटिंग। ये गैरी, तुम्हें पता है मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम 5 स्टार होटल में रहने वाली हूँ। और देखो ना, अब जा रही हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। ओह गॉड, दिस इज परफेक्ट। आई लव यू। तो अब ठंडा हो गया ना गुस्सा? हाँ। अब तो रिजाइन नहीं करोगी? नहीं। वाह, जैम का आइडिया काम कर गया। बस अब इस प्लान में कुछ बड़ी रुकावट ना आए, बस।